हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू सेशन। आप सभी का स्वागत है। मैं अंबुज तोमर मार्स एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। और ये आपकी अलजेब्रा की सीरीज़ कंटिन्यू बराबर चल रही है। कल हमने वैल्यू पुटिंग का कॉन्सेप्ट सीखा था। आज उस पर कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे और एक दो जो नए कॉन्सेप्ट है वो भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। जो बच्चे देख रहे होंगे उन्हें इंपॉर्टेंट समझ में आ रही होगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देखते रहना, तुम्हें पता चलता रहेगा कि पढ़ाई ठीक चल रही है, ठीक पढ़ाया जा रहा है, नहीं पढ़ाया जा रहा। ठीक है भाई। और आज जैसे कि संडे था तो मैं उम्मीद यही करता हूँ कि तुम सब ने आज अच्छे से पढ़ाई की होगी, टाइम वेस्ट कम किया होगा। ठीक है, और अगर कर रहे हो टाइम वेस्ट तो थोड़ा सा कम कर दो, क्योंकि तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है। जितना ज़्यादा टाइम अभी यूटिलाइज कर लोगे फिर बाद में उतना ही टाइम मिलेगा मज़े करने के लिए। तो भाई अच्छे से पढ़ाई करो अपना, मस्त एकदम। आओ अब चलते हैं सवालों की ओर। इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू वन, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू माइनस के वन। ठीक है, और आपको वैल्यू बतानी है ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब वैल्यू पुटिंग में हमने क्या पढ़ा था कि सर चीज यहाँ से समझ में आ रही है कि दो तो हमारी क्या है, इक्वेशन है, और वेरिएबल है तीन, ए बी और सी। तो सर एक वेरिएबल आपका एक्स्ट्रा है, आप एक वेरिएबल की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है भाई, कर सकते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ, सी को क्या कर दो, जीरो कर दो। सी को क्या कर दो, जीरो। जब सी को जीरो करा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। यानी कि हमारे पास जो इक्वेशन थी उससे ए प्लस बी इज इक्वल टू वन और ए बी इज इक्वल टू माइनस वन रहे। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में भी सी जीरो कर दो, ये खत्म हो जाएगा। यहाँ से ये गायब, यहाँ से ये गायब, क्या बच गया, ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। ये है क्या एक्चुअल में, ए बी और ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी कि इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, बतानी। ठीक है भाई, अब ये बताना बड़ा आसान है क्योंकि तुम्हारे पास ए प्लस बी है और आपके पास ए बी की वैल्यू क्या है, माइनस का वन। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, जो क्या होता है सर, ए प्लस बी लिखने की जरूरत है या डायरेक्ट लिखोगे बताओ। तुम्हें यहाँ पर डायरेक्ट लिखना था, फिर भी मैं जिसके याद नहीं उसके लिए लिख देता हूँ, माइनस के थ्री ए बी अपॉन ए बी। देखो तुम्हारे पास सारी वैल्यू है, ए प्लस बी वन, यहाँ पर एक ऐसे लिखना तुम पेपर में, एक का स्क्वायर एक, माइनस थ्री ए बी, माइनस थ्री ए बी कितना हो जाएगा, प्लस के थ्री, और बटे में आपका ए बी कितना है, माइनस के वन। तो ये आपका कितना हो गया, चार बटे माइनस एक, तो माइनस फोर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो आप इस सवाल को फटाफट थोड़ी सी देर में कर सकते हैं। ठीक है, तो वैल्यू पुटिंग से देखो सवाल कितनी जल्दी हल हो जाते हैं, लेकिन वैल्यू पुटिंग कहाँ करनी है, लॉजिकली करनी है। तुम्हारे पास लॉजिक होना चाहिए, सवाल की टर्म्स एंड कंडीशन मीट करनी चाहिए, इक्वेशन जो वेरिएबल है वो फ्री होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि इक्वेशन कम होनी चाहिए, वेरिएबल ज़्यादा होने चाहिए, अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बननी चाहिए। ठीक है, तो इन सारी शर्तों को ध्यान में रखते हुए तुम्हें वैल्यू पुटिंग करनी है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू वन, और वैल्यू बतानी है आपको किसकी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब देखो दो इक्वेशन और आपके तीन वेरिएबल, तो आप सी को क्या कर दो, जीरो कर दो। ठीक है सर, कर दिया। तो यहाँ से सर ए प्लस बी वन और ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना है आपका, चार। बताओ कोई दिक्कत है क्या। और अब जब सी जीरो करा तो क्वेश्चन में भी सी जीरो करना पड़ेगा। ये देखो सब जीरो है, क्या बच गया, वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन ए बी, इसकी वैल्यू हमें बतानी। तो इसे थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, एलसीएम ए बी आ जाएगा, ये आपका बी, ये आपका ए और ये आपका प्लस। ठीक है, अच्छा ए प्लस बी हमारे पास है, ए क्यूब बी क्यूब हमारे पास है, ए प्लस बी तो हमारे पास है ही, तो यानी कि इसकी वैल्यू तुम वन रख दोगे, तो दो बटे ए बी की वैल्यू बतानी। अब ए बी तो निकल जाएगा जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए प्लस बी है। बताओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब चार बराबर किसके होगा, आपके ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस माइनस के थ्री ए बी। फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए भाई, कुछ नहीं सोचना तुम्हें यहाँ पे। देखो चार में से जब ये एक जाएगा कितना बचेगा, तीन, तीन बटे माइनस तीन बराबर ए बी। तो जो ए बी है, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के वन। तो बस ए बी की वैल्यू आप माइनस वन यहाँ पुट कर देंगे, तो माइनस का दो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, कर लोगे, वहाँ से आ गया मच्छर। चलो नेक्स्ट देखो, फोर एक्स क्यूब वाई माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई क्यूब माइनस वाई की पावर फोर, इसको कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा।
तो देखो ये तो एक फॉर्मूला है कोई भी, तो ये किसी ना किसी के इक्वल होगा, तो यहाँ पर तुम कोई भी वैल्यू पुट कर दो अपनी मर्जी से, ठीक है। तो तुम कहोगे सर कुछ भी रख सकते हैं हम एक्स को, 1 1 रख के देख सकते हैं, यहाँ से सोल्व कर लेंगे। या फिर 1 1 रखने पे नुकसान देखो क्या होगा, ऑप्शन बहुत सारे क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। पहला दूसरा और चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा 1 1 रखने पे। तो मैं कह रहा हूँ चलो पहले क्या करो, एक्स को 0 पुट कर दो, एक्स को क्या पुट कर लो, 0 पुट कर दो। जब एक्स को 0 पुट करोगे ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, तो आपका जो इक्वेशन रह जाएगी वो कितनी रह जाएगी, -y⁴। तो अगर x की वैल्यू 0 है तो आंसर -y⁴ आना चाहिए, तो ऑप्शन में भी x 0 करना पड़ेगा। देखो x 0 कर दो, ये खत्म हो गया, x 0 करा तो -y⁴, ये +y⁴, यानी कि ये वाला ऑप्शन तो आंसर नहीं होगा। x 0 करा, y⁴, -y⁴, ये 0 आ रहा है, ये भी आंसर नहीं है, ठीक है। x 0 करा तो ये 0 और 0, ये y⁴, ये -y⁴ के इक्वल आ रहा है, ठीक है। अभी लेकिन कंफर्म नहीं है, मैं लास्ट तक चेक करना पड़ेगा। x 0 ये कर दिया आपने 0, और ये आपका कितना आ जाएगा, ये y⁴ है, यानी कि ये भी आंसर नहीं है। तो बस आंसर आ गया आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैंने x को 0 पुट कर दिया इसमें क्वेश्चन में, तो आपको क्वेश्चन किसके इक्वल बन गया, y⁴ के। अब जो इक्वेशन है उसमें भी आप x 0 पुट कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा करेक्ट आंसर है, ठीक है। कुछ नहीं करना था इस सवाल में। चलो अगला देखो, a + b + c की वैल्यू है 6, a² b² + c² है 38। तो बताओ इसकी वैल्यू बतानी है, a b² + c² + b c² + a² + c a² + b² + 3abc, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो आसान है, क्योंकि देखो दो इक्वेशन है तुम्हारे पास और 3 वेरिएबल है, तो तुम कहोगे सर जी सी को क्या कर दो, 0 कर दो। जब सी को 0 करा तो सर a + b कितना आ गया 6, और a² + b² कितना आ गया सर 38, ठीक है। सी 0 करा तो क्वेश्चन में भी सी 0 करो, जहां जहां सी था, ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म। क्वेश्चन कितना रह गया, ab² + ba², ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ए बी ले लूँ कॉमन तो क्या बच जाएगा, सिर्फ b + a। आगे बात समझ में। अब देखो ए बी की वैल्यू हमें चाहिएगी, ए बी की वैल्यू निकालना बड़ा आसान है, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर यानी कि 36 बराबर किसके होगा, a² + b² प्लस के 2ab के। तो यहाँ से 2ab की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, -2। ab की वैल्यू कितना आ जाएगी, -के। यहाँ मतलब तुम्हें सोचना नहीं, तुमने देख लिया a + b और a² + b², तो तुम समझ जाओगे कि ए बी कैसे आएगा, a + b का होल स्क्वायर करके आएगा। ये चीज़ तुम्हें आ गई होगी अब तक। तो ए बी -1 आ गया, और a + b कितना था हमारा, 6 था। तो ये आपका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो देखो सवाल कितना आसान हो जाता है, सी को 0 कर दिया हमने तो आधा सवाल तो खत्म ही हो जाता है, बस इतनी सी चीज़ बच जाती है, तो उसमें हमें एक छोटी सी चीज़ निकालनी पड़ती है, उसको सोल्व करके हम अपना आंसर ले आते हैं, ठीक है भाई। चलो ये देखो, इफ √this + √this = 1, तो इसकी वैल्यू बताओ। अब देखो इक्वेशन तो एक है, वेरिएबल 2 है, तुम एक काम करो, एक वेरिएबल को खत्म कर दो, बी को क्या कर दो, 0 कर दो, बी को क्या कर दो, 0। जब बी को 0 करोगे तो क्या होगा, देखो तुम बी 0 कर दोगे, बी क्या कर दिया हमने, 0 कर दिया, बी कर दिया 0, तो √a², ये तो हो जाएगा a, और ये √a², ये भी a हो जाएगा, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। तो 2a = 1, a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, बस आंसर आ गया। आंसर क्या निकालना है, 1 - a² अपॉन 1 - b² की वैल्यू निकालनी है। बी तो तुमने 0 कर दिया, ठीक है, 1 - 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 × 1, यानी कि जो आंसर आपका वो कितना आ गया, 3/4। बस ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। देखो बताओ आ रही है क्या बात समझ में। तो वैल्यू पुटिंग इतनी आसान चीज़ है, आपके पास जब भी फ्री वेरिएबल हो आप उसकी वैल्यू पुट करो और अपना आंसर लेकर आ जाओ, ठीक है। चलो चले आगे। अब देखो ये फिर तुम देख रहे हो सर एक इक्वेशन और 2 वेरिएबल, तो सर हम क्या कर लेते हैं, y को 0 पुट कर देते हैं, ठीक है भाई कर लो। ये 0 करा, ये 0 करा, ये खत्म, ये खत्म। अब देखो ये √x² - √x² तो कितना हो जाएगा, 0, और ये बराबर किसके आ गया, √2 के, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो मैंने क्या कहा था, वैल्यू पुटिंग करते टाइम सवाल की हर एक कंडीशन क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। तो y को हम 0 नहीं रख सकते, ये बात समझ में। y को कुछ और रख सकते हैं, x को कुछ और रख सकते हैं, पर तुम क्या करो यहाँ पर x = y रख दो, x को किसके इक्वल रख दो, y के इक्वल रख दो। जब x को तुम y के इक्वल रखोगे तो आपका ये क्या हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 3x² माइनस ये एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा अंडर रूट x² इज इक्वल टू इसके अंडर रूट 2 के। बताओ कोई दिक्कत है क्या? तो ये अंडर रूट 3x माइनस ये आपका कितना हो जाएगा x बराबर रूट 2। तो यहाँ से जब x कॉमन आएगा तो अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1 एक्स की वैल्यू आ जाएगी। देखो तुम यहाँ पे y की कुछ वैल्यू मानोगे, एक मान लोगे मान लो, तो भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छी खासी होगी। तो इससे बढ़िया हमने क्या करा कि x को y के बराबर मान लिया, ठीक है, क्योंकि सही चल रहा है सब कुछ, कंडीशन क्या आ रही है, कंडीशन में कोई भी दिक्कत नहीं आई कहीं पे तो मान सकते हैं। अब देखो जो सवाल है वो क्या हो जाएगा, 2 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये भी x मान लिया हमने y की जगह, ठीक है। अब इसे सोल्व करना है मैं, 2 माइनस एक्स क्या है भाई अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1, इसका स्क्वायर कर रहा मैं 2 बटे a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 रूट 3, 4 माइनस 2 रूट 3, और इसका भी क्या करना है हमें होल स्क्वायर करना है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, तो कुल मिला के ये बन जाएगा 2 माइनस 1 बटे 2 माइनस रूट 3 होल स्क्वायर। जब तुम एलसीएम वेलसीएम ले लोगे तो 4 माइनस, ये एक काम करो यहाँ पे तुम 2 प्लस रूट 3 से ऊपर नीचे इसमें कर लो मल्टीप्लाई, तो ये 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा ऊपर, ठीक है। अब माइनस था पूरे में, तो ये माइनस के 2 से माइनस का 2 खत्म, माइनस का रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, तो जो आपका आंसर है वो कितना आ गया 3, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा 3। तो बस कैलकुलेशन तो कुछ नहीं है इसमें भी इतनी, आप इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है भाई। बताओ कोई दिक्कत है क्या? चलें आगे। चल ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, फिर अगली इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 25, ए एक्स बी वाई सी जेड कितना है 20, तो ए प्लस बी प्लस सी एक्स वाई जेड की वैल्यू बताओ, ठीक है। अब तुम एक बार बताओ यहाँ से, अगर मैं बी और सी, भाई एक इक्वेशन 3 वेरिएबल इन्हें खत्म कर दो, तो ए स्क्वायर 16, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, वाई स्क्वायर जेड को 0 मान लो वाई और जेड को, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अब ये तीसरी इक्वेशन भी बची, ये सब हमने 0 मान रखे थे, तो अब जो ए एक्स है ना उससे 20 ही आना चाहिए, अगर 20 आ गया तो हम सही कर रहे हैं। अब देखो ए एक्स कितना आ रहा 5 चौक 20, तो यानी कि बिल्कुल सही माना है हमने। इन सबको 0 पुट कर दो, ए की वैल्यू 4, ठीक है। इनमें से आप मतलब किसी भी दो को 0 पुट कर सकते हो, अगर इसे नहीं करना चाह रहे तो फिर किसे कर लो, ए और सी को कर लो, तो बी की वैल्यू 4 आ जाएगी, यहाँ से वाई की आ जाएगी 5, कुल मिला के मतलब आंसर आ जाएगा तुम्हारा। अब देखो क्या बताना तुम्हें, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, बी सी तुमने 0 कर लिया, वाई जेड तुमने 0 कर लिया, ए कितना है 4, एक्स कितना है 5, तो आंसर आपका कितना आ गया 4/5। बताओ कोई दिक्कत है क्या? आ रही है बात समझ में? तो भाई बड़े आसान सवाल है वैल्यू पुटिंग के, आपको फ्री वेरिएबल मिले आप उसकी वैल्यू पुट करो और सवाल को सोल्व करके आगे बढ़ो। देखो दो इक्वेशन है, ठीक है। अब तुम कहोगे दो इक्वेशन है सर, वेरिएबल है 3 पी क्यू आर, एक वेरिएबल फ्री है तो हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। सर आप क्यू को 0 पुट कर लो, क्यू को क्या पुट कर लो 0, चलो अगर मैं क्यू को 0 कर देता हूँ तो 0 + 1 = 0, ये तो 1 = 0 आ गया। तो देखो यहाँ से ये बात समझ में आती है कि सीधा आंख बंद करके ही तुम्हें वैल्यू पुट नहीं करनी होती, 0 हम नहीं रख सकते क्योंकि एक तो कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो क्यू को क्या रखो 1 रख लो, क्यू को क्या रख लो 1 रख लो। तो सर p + 1 = 1, p = 0। बताओ इतनी बात समझ में आई क्या? p बराबर कितना आ गया 0। अब मेरे प्यारे भाई अगर तुमने क्वेश्चन पढ़ा होगा, देखो 3r + 3/p, अपोन में p आ रहा है और p की वैल्यू तुम 0 मान के सवाल सोल्व करने लगोगे तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी क्यू को हम 1 भी पुट नहीं कर सकते। आ रही बात समझ में? तो ये तुम्हें चीजें सोल्व कर करके समझ में आ जाएगी। तो हम क्या रख रहे हैं सर, p को 1 रख लो, खत्म करो, क्यू से ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्यू पे फटाफट बात नहीं बन पा रही, तो पी को 1 रख लो, पी को 1 रखो, कितना हो जाएगा क्यू + 1 = क्यू, ठीक है। अब यहाँ कुछ मिलने का ही नहीं, 0 = 1 आ जाएगा यहाँ से भी, तो p1 पे भी बात नहीं बनी, ठीक है। p को 0 करो, नहीं p को 0 नहीं कर सकते, चलो कोई नहीं यार, क्यू को कर लो 2, खत्म करो किस्सा इसका, ये हो जाएगा कितना 2p + 1 = 2, ठीक है। तो 2p बराबर कितना हो जाएगा भाई 1, p बराबर कितना हो जाएगा 1/2। अब इसकी कहानी हो जाएगी खत्म, q को हमने मान लिया 2, यहाँ से p कितना आ गया 1/2। अब हम इस इक्वेशन में रख के r निकाल सकते हैं ना,
इस इक्वेशन में रख के हम क्या निकाल लेंगे आर। भाई हमने तो क्यू को 2 माना, क्यू को 2 मानने में पी की वैल्यू आ गई। अब अगले में रख दो क्यू, क्यू कितना 2r + 1 बराबर आर। तो यहाँ से जब तुम जाओगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी -1। तो बस सारी वैल्यू हमें पता चलेगी। अब तुम्हें क्वेश्चन में पुट करना, सुन लो ना, 3r ये हो जाएगा सर -3 प्लस 3/1/2 ये हो जाएगा सर 6 प्लस 5 इंटू पी है सर 1/2, क्यू है सर 2 और आर है -1। बिल्कुल सही बात है। तो सर ये हो गया 3 और ये सर हो गया कितना -5। तो सर सोल्व करके फाइनली आ गया कितना -2। तो -2 हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। आ रही भाई बात समझ में? बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या? क्लियर है ना सभी को? चलो अगला देखो, x + y = 3, बताओ इसकी वैल्यू। अब देखो इतना लंबा चौड़ा सवाल है, अब तुम यहाँ पे x की जगह 3 - y थोड़े पुट करते रहोगे। तुमने देख लिया एक इक्वेशन 2 वेरिएबल, खत्म करो। y को कर दो सर 0, जैसे ही y 0 करा सर x आ गया 3। क्वेश्चन में चेंज कर लो फटाफट अपने हिसाब से। x 3 है, देखो 3 तिया 9 तिया 27, 3 और 1 4 प्लस y 0 हो गया, ये खत्म हो गया पूरा का पूरा, ये खत्म हो गया सर पूरा का पूरा। और ये सर अब हो गया -4 इंटू ये 0 हो गया, -2 का स्क्वायर कितना आएगा +4। तो बस आंसर आ गया 7 चौक 28, 4 दूनी 8, 108 -16 और 108 -16 कितना हो जाएगा हमारा 92। तो 92 हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। देखो कितना आसान सवाल था, चुटकियों में तुम फटाफट इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, बताओ इतनी बात समझ में आई क्या? तो वैल्यू पुटिंग के सवाल लगभग तुम अब कर लोगे, है ना? क्वेश्चन ट्राई करके देखना, अगर नहीं हो रहे तो फिर मुझे बता। अच्छा एक कॉन्सेप्ट और है आपका, सिमेट्रिसिटी। ठीक है, सिमेट्रिसिटी क्या है भाई? देखो तुम्हें कुछ ऐसी इक्वेशंस दी गई होंगी जो देखने में क्या होंगी सिमेट्रिक होंगी। जैसे मान लो मैं तुम्हारे सामने लिखता हूँ कि a + b + c बराबर है किसके ABC। ठीक है, और मैं तुम्हारे से वैल्यू पूछ लूंगा, बताओ AB/a + b, BC/c + a, BC/b + c और CA/c + इसकी वैल्यू क्या हो। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, मैंने ऐसे ही लिख दिया अभी। ठीक है, अब देखो तुम्हें a + b + c बराबर ABC दिया गया और तुम्हारे से क्वेश्चन में ये पूछा गया। क्वेश्चन को ध्यान से देखो तुम, AB/a + b सीरीज चल रही है, फिर BC आया, अपोन में क्या B + c, फिर CA आया और फिर C + a। मतलब ये सिमेट्रिक है। क्वेश्चन कैसा है आपका सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है एक जैसा। ठीक है, कैसा एक जैसा। जैसे भाई अगर मैं स्क्वायर की बात करता हूँ तो स्क्वायर को अगर तुम आधे हिस्से में तोड़ दोगे तो जितना ऊपर है उतना ही आपको नीचे देखने को मिलेगा, यानी कि फिगर कैसी है सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे ये चीज सिमेट्रिक है। तो जब भी सिमेट्रिसिटी आपको क्वेश्चन में नजर आएगी तो आप क्या करना, तीनों वेरिएबल को बराबर पुट कर देना। क्या करोगे, तीनों वेरिएबल को बराबर पुट कर दो। ठीक है, बस तुम्हें इतना ही काम करना है। यहाँ से तुम्हारा सवाल चुटकियों में क्या हो जाएगा सुन जाएगा। तो यहाँ से ABC सर सब बराबर करने पड़ेंगे, तो सर ये हो जाएगा 3a + बराबर a का क्यूब। ठीक है, तो सर यहाँ से a² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। a² की वैल्यू कितनी आ गई भाई, यहाँ से 3 आ गई। बताओ कोई दिक्कत है क्या? अब देखो क्वेश्चन क्या बन जाएगा फिर, देखो ये सारी सेम चीज है क्योंकि तुमने सब बराबर रख लिए भाई। a × a ये क्या हो जाएगा a² / 2a हो जाएगा। और ये 3 बार आ रहा है तो इसमें तुम 3 की मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये भी तो b c भी तो a के बराबर है, सब इक्वल हो गए ना ये आपस में। तो यानी कि हमें वैल्यू बतानी है किसकी, a² / 2a × 3 की। तो यानी कि हमें किसकी वैल्यू, a से a खत्म, यानी कि 3/2a की हमें क्या है वैल्यू बतानी। सॉरी 3a/2 की हमें वैल्यू बता। तो 3/2 a आपका कितना आ गया √3। तो जो आंसर है आपका वो कितना हो जाएगा 3√3/2। ठीक है, तो ये देखो सिमेट्रिसिटी से ऐसे फटाफट आप सवाल कर लेते हो, वरना आपको यहाँ पर लॉजिक लगाने पड़ेंगे। जैसे आपको ये इक्वेशन है, बस इस इक्वेशन से ही क्वेश्चन को इस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। जैसे अब a + b + c है तो आप पहले a + b = abc - c लिखोगे, फिर 1/a + b + c, इसे ऐसे मतलब चेंज कर करके जब जाके इसे सोल्व करके आप इसका आंसर निकाल पाओगे। ठीक है, तो उससे आपको क्या होगी, बेसिक से आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो सिमेट्रिसिटी का ये फायदा होता है कि आप तीनों वेरिएबल को बराबर पुट कर दो तो आपको इस इक्वेशन से कोई ना कोई रिजल्ट मिल जाएगा, और वो रिजल्ट आप फिर जो क्वेश्चन है उसमें भी तीनों को बराबर कर लो और उसमें आप वैल्यू पुट करके अपना आंसर लेके आ सकते हो। ठीक है, तो आपका सवाल बहुत आसान बन जाएगा। बताओ ये बात सभी को समझ में आएगा, बड़े आसान शब्दों में मैंने तुम्हें समझा दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये देखो तुम्हें ये दे दिया, वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हो तुम यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
पर इक्वेशन की कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब देखो, जब तुम इसे सोल्व करने जाओगे, दिख रहा तुम्हें कितना भारी भरकम पहाड़ जैसा सवाल है। अब जब इसे लॉजिक से करोगे, लॉजिक से करने का मतलब बेसिक से करोगे, जो तुम्हारा प्रोसेस है, ये तुमने मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में सवाल करे होंगे अलजेब्रा के, ये करा करते थे हम, शायद 8वीं 9वीं 10वीं के आसपास की बात हो, तो वहाँ ये सवाल आया करता था। ठीक है, अब लेकिन चीजें अलग हो चुकी, अब तुम्हें दिमाग नहीं लगाना, सिमेट्रिसिटी लगाओ। सर सिमेट्रिक दिख रहा है सारा मामला, a1 - a² 1 - b² अपॉन ab, तो अगले में क्या हो रहा होगा, 1 - b² 1 - c² अपॉन b × c। देखो सिमेट्रिक है क्वेश्चन, जैसे ही पता चला सर तीनों को रख देंगे हम बराबर, तीनों को रख दिया बराबर। जब बराबर रखोगे तो a+a+a कितना हो जाएगा, 3a बराबर a का क्यूब। तो सर यहाँ से a² की वैल्यू कितनी आ गई, 3। चलो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 - a², ये भी कितना हो जाएगा, 1 - a², तो ये 1 - a² का होल स्क्वायर अपॉन सर a², और ये 3 बार जुड़ा है तो सर इंटू कर दो इसमें 3। बस सर सवाल खत्म हो गया, आंसर आ चुका। a² की वैल्यू 3 है सर, यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो एक में से 3 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/3 × 3, यानी कि आंसर आ गया 4। तो देखो कितनी आसानी से हमने 15 से 30 सेकंड के अंदर इस सवाल को खत्म कर दिया। ठीक है, लेकिन शर्त आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए, कहाँ पे इन चीज़ों का यूज़ करना है, वो आपको चीज़ें अपने ध्यान रखनी है, जब भी आप इन सब चीज़ों का यूज़ कर पाओ। ठीक है, चलो अब चीज़ें आसान होगी होगी, अब फटाफट तुम कर सकते हो। और भाई सीडीएस वगैरह में सिमेट्रिसिटी वाले ये ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, सीजीएल के पेपर में ये पहले आया करते थे मेंस में, जब से टीसीएस ने पेपर लेना शुरू किया है जब से तो कम ही आ रहे हैं। पर ऐसा नहीं है, 2021 के मेंस में वही पुराने सवाल नंबर सिस्टम वाले वो दोबारा से पूछे गए अच्छे क्वेश्चन जो थे, कुछ क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं है, आगे भी आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं, तो तैयार रहो। सिमेट्रिसिटी दिख गई तुम्हें, b+c अपॉन bc(a - 1) c+a, फिर ca की मल्टीप्लाई हो रही है, और दूसरा जो नहीं था वो b-1 करके लिख रखा है ना। क्वेश्चन क्या है, सिमेट्री, तो कुछ नहीं, a बराबर b बराबर c, तो ये क्या हो जाएगा जी, a² सर ये आ गया 3a² बराबर सर a की पावर 3, तो काट पीट के सर a बराबर 3 आ गया, इससे हमें ये रिजल्ट मिल गया। अब क्वेश्चन को भी वैसा बना लो, a+a कितना हो जाएगा 2a, नीचे क्या हो जाएगा a² × a-1, और ये बार 3 बार आ रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो किसकी, 3। ये बात समझ में आ रही है ना तुम्हें। देखो ये 2a अपॉन a² × a-1, फिर प्लस करके तुम फिर 2a अपॉन, तो जब 3 बार, भाई 2 + 2 + 2, या फिर 2 × 3, ये भी तो 6 ही है और ये भी तो 6 ही है, इस बात को समझते हो ना तुम। जब किसी सेम चीज को बार बार ऐड करते हैं, तो अगर तुम उसमें जितनी बार उसे ऐड करो उतने नंबर की मल्टीप्लाई कर दो, तो बात सेम रहती है। जैसे 3 + 3 + 3 है, तो 3 को 3 बार जोड़ा गया, तो अगर तुम 3 में 3 बार मल्टीप्लाई कर दोगे तो 9 आ जाएगा, जोड़ के भी क्या आएगा, 9 आएगा। तो ये इसलिए डायरेक्ट बस एक बार लिखो और 3 की कर दो मल्टीप्लाई, खत्म हो गया। 2 × 3, 3 × 9, 3 में से एक गया 2/3, 3 से देखो कितनी बार गया, 3 बार, 3 से 3 खत्म, 2 से 2 खत्म, आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर। ठीक है, चलो ये देखो ABC बराबर 1, a+1 इसकी वैल्यू हमें बता दी, सिमेट्री का क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे लिए चीजें आसान भी हैं भैया, तो a बराबर b बराबर c रख लो, और वो a बराबर b बराबर c की वैल्यू तुम आराम से बता भी सकते हो कि सर तीनों एक के बराबर होंगे। ये तुम डायरेक्ट भी सोच सकते हो कि a की वैल्यू भी 1, b की भी 1 और c की भी 1, जब भी तो 1 आया होगा तो बस सवाल खत्म। देखो 1 + 1 2 अपॉन 1 + 1 + 1, और ये सब कितनी बार आए, 3 बार आए, तो अपॉन में 3 आ गया, तो बस आंसर कितना आ गया आपका 2, सवाल आपका हो चुका खत्म। बताओ कोई दिक्कत है क्या, आ रही बात समझ में। आई होप सभी को मजा आ रहा होगा पढ़ने में, है ना। ये देखो x बराबर दिस, y बराबर दिस, z बराबर दिस, इसकी वैल्यू हमें बतानी है, कुछ मत करो। x बराबर, अच्छा यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, बताओ क्या करोगे, बेसिक वाला एक तुम्हें बताना भी था। चलो ये है, आपको ये दिख रहा है क्वेश्चन में, तो फटाफट क्या करो, वैल्यू पुट कर लो, वरना x बराबर a बराबर b बराबर c कर लो। ठीक है, सिमेट्रिक दिख रहा है सब कुछ, तो क्या करो, a बराबर b बराबर c कर लो। तो जब a बराबर b बराबर c करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो a बराबर b बराबर c करने पर a - a, x की वैल्यू 0 आ जाएगी जी सर, y की वैल्यू भी सर 0 आ जाएगी, z की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, x y z आ गई सबकी वैल्यू, बस सर ये क्वेश्चन में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। एक में से 0 गया, एक, 1 × 1 × 1, नीचे भी 1 × 1 × 1, तो आंसर आपका कितना आ गया,
तो सिमेट्रिसिटी इतनी बढ़िया चीज़ है, आप चुटकियों में सवाल कर सकते हो, खत्म। अगला देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जेड प्लस वन, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वन, दिस बराबर दिस, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू बराबर। अब देखो सिमेट्रिसिटी दिख रही है क्वेश्चन में, तो एक्स बराबर वाई बराबर जेड रख दो, फालतू सोचने की जरूरत नहीं। तो बताओ कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, जेड की जगह भी एक्स रखो, एक्स प्लस वन। आगे बात समझ में, अब सारी इक्वेशन यही देंगी क्योंकि एक्स वाई जेड हमने बराबर रख दिया। तो सर 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन हो गया 0। हमें बतानी है सर एक्स वाई जेड यानी कि एक्स क्यूब की वैल्यू हमें बतानी, तो एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो एक्स की वैल्यू निकाल लो। सर एक्स बराबर हो जाएगा माइनस के बी यानी कि प्लस का वन, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि वन, माइनस 4ac, माइनस 4ac हो जाएगा सर 8 बटे 2a माइनस के 2, सॉरी 2a यानी कि 4। तो सर ये आ गया प्लस के 1 प्लस माइनस अंडर रूट 9, अंडर रूट 9 कितना हो जाएगा 3 4। तो सर ये एक वैल्यू तो आ जाएगी 4/4 और एक वैल्यू आ जाएगी माइनस के 2/4 यानी कि 1 और माइनस के 1/2। ये भाई सभी को पता है ना, रूट निकालने का धराचार्य फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब कैसी हो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस चीज को लिख लेना। ये यार तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो x की दो वैल्यू पता चली, एक तो 1 और एक माइनस के 1/2। तो हमें किसकी वैल्यू बतानी थी, एक्स क्यूब की। तो एक तो आ जाएगा आंसर 1 और एक आ जाएगा माइनस के 1/8। अब देख लो ऑप्शन कौन सा है, 1 और माइनस के 1/8 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में सभी को। चलो, ये a की पावर x बराबर कितना bc, b की पावर y बराबर कितना ca। अब देखो सिमेट्रिसिटी दिख गई तुम्हें, कुछ नहीं करो, a बराबर b बराबर c करो, कर दिया a बराबर b बराबर c। तो a की पावर x बराबर a स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई। अब 2/3 और ये कितनी बार आएगा, 3 बार, यानी कि आंसर कितना आ गया। तो आई बात समझ में। तो भाई ये बहुत आसान तरीका है जिससे आप सवालों को चुटकी में उड़ा सकते हो। अब देखो, अगर तुम्हें मान लो इसको बेसिक से करना होता तो कैसे करते, ठीक है। अब देखो अपोन में क्या है, एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, ये है। तुम्हें क्या पता था, ए की पावर एक्स बी सी। सबसे पहले तुम्हें एक्स प्लस वन चाहिएगा, अपोन में एक्स प्लस वन लाना है, कैसे आएगा सर, ए की पावर एक्स, यहाँ मैं ए की मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ दोनों तरफ, इस इक्वेशन में क्या कर रहा है मैं, दोनों तरफ ए की मल्टीप्लाई। जब ए की मल्टीप्लाई करोगे ये तो ए की पावर एक्स प्लस वन हो जाएगा और ये ए बी सी के बराबर हो जाएगा। बताओ होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत है। चलो, इतनी बात समझ में आई सभी को। यानी कि यहाँ से अगर मैं ए की वैल्यू लिखना चाहता हूँ तो सर ए की वैल्यू हो जाएगी ए बी सी की पावर 1/x प्लस वन। बताओ ये बात समझ में आई क्या सभी, कोई दिक्कत है, क्लियर है सभी को। तो ऐसे ही तुम b की वैल्यू निकाल लोगे, b की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, ए बी सी की पावर 1/कितनी y प्लस वन। ऐसे ही c की वैल्यू सोल्व कर लोगे, वो कितनी हो जाएगी, ए बी सी की पावर 1/z प्लस। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन चीजें आ गई। अब तुम इन तीनों की कर दो आपस में मल्टीप्लाई। जब तीनों की आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी सी बराबर ए बी सी की पावर, अब जब ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए, बेस सेम है तो सब जुड़ जाएंगे, यानी कि 1/x प्लस वन प्लस 1/y प्लस वन प्लस 1/z प्लस। बेसिक से बता रहा हूँ तुम्हें। अब देखो यहाँ भी एबीसी, यहाँ भी एबीसी, यहाँ एबीसी की पावर कितनी है, 1, यहाँ एबीसी की पावर है ये, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। यानी कि मुझे यहाँ से पता चल गया कि जो 1 है वो बराबर होगा किसके, 1/x प्लस वन के, 1/y प्लस वन के प्लस 1/z प्लस वन। भाई हमें इस क्वेश्चन को अपने दिमाग से सोल्व करना पड़ता है, इसमें लगाना पड़ता है। ठीक है, अब 1/x प्लस, ये वाली फॉर्म तो मिल गया, ऊपर x भी है, y भी है और z भी है। अब ये कैसे लाया जाए, तो इसमें फिर दिमाग लगाना पड़ता है। देखो कैसे आएगा, ऊपर x कैसे आएगा, जब तुम इसमें एक जोड़ोगे। मान लो अगर मैं यहाँ पर 1/x प्लस वन में एक जोड़ के दिखाता हूँ तुम्हें, तो क्या होगा, एलसीएम सर x प्लस वन आ जाएगा, ऊपर x प्लस टू हो जाएगा। यानी कि ऊपर x कैसे आया, जोड़ने पर आया, पर x प्लस टू जैसा तो हमें कुछ नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, घटा के देखेंगे। इस बार तुम घटा के देखो, 1 + x प्लस वन में से एक घटाओ, एलसीएम कितना हो गया, x प्लस वन, ये कितना हो जाएगा 1 - x माइनस वन, माइनस से माइनस खत्म, तो माइनस का x अपॉन x प्लस वन बचा। सर माइनस का आ रहा है, उसे तो बाद में देख लेंगे, घटाते हैं। तो देखो एक यहाँ से घटाओ, एक यहाँ से घटाओ, एक यहाँ से घटाओ, तो कुल 3 घटाया। तो 3 तुम्हें दूसरी साइड भी घटाना पड़ेगा ताकि इक्वेशन पर कोई फर्क ना पड़े। तो यहाँ तो -2 हो जाएगा और ये इक्वल हो जाएगा किसके, देखो जब हमने ये सोल्व करा तो क्या आ रहा है, -x अपॉन x प्लस वन। तो जब इसे सोल्व करोगे तो क्या आएगा, -y अपॉन y प्लस वन, और ये क्या आएगा, -z अपॉन z प्लस वन।
आ रही बात समझ में? अब देखो माइनस ले लो कॉमन दोनों तरफ से, जब माइनस लोगे तुम कॉमन तो 2 बराबर किसके आ जाएगा, x अपॉन एक्स प्लस वन के प्लस वाई अपॉन वाई प्लस वन के और z अपॉन जेड प्लस वन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा। तो भाई ये बेसिक तरीका होता है इस सवाल को करने। देख रहे हो तुम कितना टाइम लगा इस चीज को करने में। ऐसी बात नहीं, इसको भी तुम बहुत जल्दी कर सकते हो, पर इतना जल्दी नहीं कर सकते जितना तुम सिमेट्रिसिटी से इस सवाल को खत्म कर पाओ। ठीक है, तो बेसिक बेसिक वैसे बहुत अच्छी चीज होती है, क्योंकि वहां पे तुम्हें दिमाग लगाना पड़ता है, चीजों को समझना पड़ता है और ऐड करना पड़ेगा, कई बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वहां से तुम्हें समझ में आती है कि बेसिक चीजें है क्या एक्चुअल में। अगर कोई तगड़ा सवाल आ गया तो फिर वहां पे अगर वैल्यू पुटिंग ना हो पाई, सिमेट्रिसिटी ना लग पाई, तो फिर वहां पे तुम्हारा बेसिक काम आएगा। ठीक है, तो ये इतना प्यारे सवाल होते हैं भाई इसको, लेकिन ये तरीका इतना प्यारा है सिमेट्रिसिटी वाला, तुम इनको जल्दी से सोल्व कर पाओ। ठीक है, वरना इनमें काफी टाइम लग जाता है। कुछ चीजें तुम्हें याद भी आ रही होंगी, हमने एनसीईआरटी में मतलब करे थे क्वेश्चन, क्लास मेरे ध्यान नहीं है अभी कौन सी क्लास में। ये देखो, इफ ए प्लस वन अपॉन बी की वैल्यू कितनी है 1, बी प्लस वन अपॉन सी की वैल्यू कितनी है 1, तो बताओ सी प्लस वन अपॉन, ये तो भाई वैल्यू पुटिंग का सवाल है। दो इक्वेशन 3 वेरिएबल, तो किसी एक इक्वेशन की मतलब किसी एक वेरिएबल को पुट कर लो, बताओ किसे पुट करोगे। देखो अगर ए को 1 पुट करते हो तो 1 अपॉन बी क्या हो जाएगा 0, वो अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी। तो ये चीज़ शुरू में ध्यान रखना, ए को 1 नहीं रख सकते, ये तुम्हें मन में सोचना। तो ए को 2 रख लो, जब ए को 2 रखोगे तो 1 अपॉन बी की वैल्यू आ जाएगी कितनी, -1, और बी की वैल्यू कितनी आ गई -1। ठीक है, अब बी आ गया -1, इसमें रखो, प्लस 1 अपॉन सी बराबर 1, तो 1 अपॉन सी कितना आ गया 2, तो यहाँ से सी कितना आ गया 1 अपॉन 2, सारी वैल्यू आ गई मेरे पास। ठीक है, कंडीशन सारी सेटिस्फाई हो गई। तो बस ये बताना था सी प्लस 1 अपॉन ए, सी तो 1 अपॉन 2 है और 1 अपॉन ए कितना है, ये 1 अपॉन 2 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया आपका 1। तो 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बताओ सभी को ये चीज़ें समझ में आई क्या, क्लियर है बात सभी को, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मज़ा आ रहा है सेशन में, तो लाइक ठोक दो फटाफट। अब देखो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन भाई जो पेपर में है ना, मतलब इतनी बार रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन तुम्हें 2019, 20, 21 के पेपर में देखने को प्री में, मतलब अगर ये एक शिफ्ट में क्वेश्चन आ गया, आया ही है ये, और फिर बार बार ये हर एक शिफ्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिला है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप सभी के लिए। पहले 10 मिनट समझाऊंगा कॉन्सेप्ट, और भाई जो अलजेब्रा की मैंने 1 साल पहले कुछ वीडियो डाल रखी थी, मेरे ख्याल से 6 या 7 वीडियो के आसपास पड़ी हुई, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन की है, वहाँ पे क्वेश्चन मैंने कम करवा रखे हैं, इसीलिए मैं सीरीज करवा रहा हूँ तुम्हें अलजेब्रा अच्छे से, कि ताकि क्वेश्चन तुम्हारे क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, पर वहाँ पे कॉन्सेप्ट तुम्हारा बिल्डअप हो जाएगा, तुम्हें चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो वो जो 6 वीडियोज़ है ना, वो जाकर तुम एक बार देख लेना, वहाँ से मतलब ये 6 वीडियो में डायरेक्ट जो पेपर में आने वाले सवाल है वो कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें वहाँ पर करवा रखे हैं, तो एक बार जाना अच्छे से इसको देख लेना, समझाता हूँ मैं इसमें भी। और वो छोटी छोटी सी वीडियोज़ है 15-15, 20-20 मिनट की, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो अगर मैं बात करता हूँ, मान लो ए आपका कोई भी रियल नंबर है, ए आपका कोई भी क्या है, रियल। ठीक है, तो अगर मैं ए स्क्वायर की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, ए स्क्वायर की, तो बताओ ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो। ठीक है, रियल नंबर मतलब ये रेशनल भी हो सकता है आपका, इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, इमेजिनरी वाली बात तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे ही नहीं। तो रियल नंबर आपका कुछ भी हो सकता है, 2, 2/3, 2/4, √2, ये सब आपके रियल नंबर होते हैं। तो अब देखो अगर मैं तुमसे बात करता हूँ कि बताओ ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो, ए स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या हो, ध्यान से समझना। अब देखो मेरे प्यारे भाई, आपका चाहे ए पॉजिटिव हो चाहे आपका ए नेगेटिव, जब आप ए का स्क्वायर कर दोगे, मान लो -2 का स्क्वायर करोगे तो नंबर क्या आएगा 4, चाहे तुम +3 का स्क्वायर कर लो तो नंबर क्या आएगा 9, -3 का स्क्वायर कर लो तो नंबर क्या आएगा 9, पॉजिटिव आएगा। यानी कि अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हो तो वो पॉजिटिव आता है, ऑलवेज ऑलवेज क्या आता है, पॉजिटिव। तो एक तो कंडीशन आपकी ये होगी कि वो नंबर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दूसरा एक कंडीशन और बनती है, वो नंबर 0 हो सकता है अगर ए की वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। ठीक है, दूसरी वैल्यू क्या आ सकती है उसकी, 0। तो बस सिर्फ ये 2 केस पॉसिबल है, अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो सिर्फ 2 ही केस बनते हैं, या तो वो नंबर पॉजिटिव आएगा, ठीक है, या फिर वो नंबर 0 आ सकता है अगर ए बराबर किसके है, 0 के, इफ ए इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको बड़े ध्यान से समझनी पड़ेगी। देखो अब मान लो इसको मैं एक बार रफ कर दूं, इसको लिख लेना फटाफट, है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो रोक के लिख लो। देखो अब मैं इसको एक बार कर रहा हूँ ए। अब मान लो मैं तुम्हारे सामने कोई कंडीशन लिखता हूँ,
कि भाई इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने तुमसे कहा कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके बराबर है, आपका 0 के बराबर है। तो मुझे बताओ ए बी सी की वैल्यू क्या हो, ए इंटू बी इंटू सी की वैल्यू क्या हो। अब मेरे प्यारे भाई अब बताओ, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये सी स्क्वायर है, और ये किसके बराबर आ रहे हैं, जोड़ने के बाद 0 के बराबर। अब जो स्क्वायर है, अभी हमने पढ़ा पीछे क्या पढ़ा कि जब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो या तो वो पॉजिटिव होगा, या फिर अगर उस नंबर की वैल्यू 0 है तो उसकी वैल्यू स्क्वायर की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, आपकी 0 आ जाएगी। यही हमने पढ़ा अभी। तो 0 तो अगर मान लो इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू रही होगी तो फिर तो ये जुड़ के कुछ ना कुछ यहाँ पे आता, क्योंकि नेगेटिव तो ये कभी हो नहीं सकते, चाहे तुम माइनस की वैल्यू रख लो इनमें, तो ये प्लस का आएगा, जुड़ के इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, लेकिन ये तो 0 के बराबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब इन सब की वैल्यू क्या रही होगी, 0 रही होगी। यानी कि ए भी तुम्हारा 0 के इक्वल रहा होगा, बी भी 0 के इक्वल रहा होगा, सी भी आपका 0 के इक्वल रहा होगा। तो अगर तुम ऐसी इक्वेशन देखते हो कि नंबर्स का स्क्वायर हो रहा है वो 0 के इक्वल है, तो ऐसी कंडीशन में वैल्यू पुटिंग की भूल मत करना, क्योंकि वैल्यू पुटिंग तुम सोचोगे कि एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, वैल्यू पुट करो खत्म करोगे ना, फंस जाओगे, सोल्व ही नहीं हो पाएगा, कुछ पता ही नहीं चल पाएगा तुम्हें। क्योंकि ये एक ऐसी कंडीशन है, ये सिर्फ यहीं पे फिक्स हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो तीनों वेरिएबल थे ना उनकी वैल्यू क्या है, 0, तो वो तुम्हें कंडीशन सेटिस्फाई करानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ए को भी 0 होना पड़ेगा, बी को भी 0, सी को भी 0, तो जो ए बी सी है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। आई बात समझ में। अब देखो पेपर में ऐसे तो नहीं आएगा, पेपर में देखो कैसे आता है क्वेश्चन, वो तुम्हें क्वेश्चन की फॉर्म में दे देगा। ठीक है, मल्टीपल वेरिएबल देगा तुम्हें, मल्टीपल वेरिएबल का मतलब ये तीनों वेरिएबल ही तो है, ए बी सी, इक्वेशन एक है, तो तुम वैल्यू पुटिंग की ट्राई करोगे नहीं, स्क्वायर देख के समझ जाना कि वैल्यू पुटिंग नहीं करनी है। अब देखो, अब मैं तुम्हारे सामने कोई क्वेश्चन रखता हूँ कि x माइनस 4 का होल स्क्वायर, पेपर में जैसा आता है y माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 2 का, z प्लस 2 का होल स्क्वायर अगर 0 के बराबर है, तो मैं तुम्हारे से पूछता हूँ बताओ x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू क्या। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब देखो तुम इस वाले ब्रैकेट में देखो, इसका होल स्क्वायर हुआ, इसका होल स्क्वायर हुआ, इसका होल स्क्वायर हुआ, यानी कोई भी नंबर रहे होंगे इनका होल स्क्वायर हुआ और ये 0 के इक्वल आ रहे हैं, तो 0 के इक्वल ये तभी आ सकते हैं जब इन सब की वैल्यू किसके बराबर रही हो, 0 के बराबर रही। ठीक है, तो ये इसके पीछे का लॉजिक होता है, यानी कि x माइनस 4 किसके इक्वल रहा होगा, 0 के, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 4, y माइनस 3 किसके बराबर रहा होगा, 0 के, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 3, z प्लस 2 किसके बराबर रहा होगा, 0 के, तो z की वैल्यू आ गई माइनस के। तो बस आप इसको सोल्व कर लेंगे, 4 चौक 16 चौक 64, 3 तिया 9 तिया 27, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 7 और 4 11, 6 और 8 91 माइनस 8, यानी कि 83 हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका, इससे पेपर में बहुत सवाल आपको देखने को मिलेंगे, और इसमें जो क्वेश्चन है वो चेंज करके भी आएंगे, मैं उसका आपको डायरेक्ट शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा कैसे आप इस सवाल को पेपर में 10 सेकंड में खत्म कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस सवाल की तरफ चलते हैं, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस जेड प्लस 5 का होल स्क्वायर किसके बराबर है, 0 के, आपको इसकी वैल्यू बतानी। तो आप देखते समझ गए होंगे कि भाई 3 नंबर का स्क्वायर हो रहा है और वो 0 के बराबर है, तो ऐसा जब भी हो सकता है जब तीनों नंबर किसके बराबर रहे हो, 0 के इक्वल रहे हो आपके। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई सर 4, y की वैल्यू आ गई आपकी 3 और z की वैल्यू आ गई आपकी माइनस के 5। ठीक है, अब बस ये सोल्व करना है, वैल्यूज आपके पास है, 4 का स्क्वायर 16 16/8 प्लस 3 का स्क्वायर 9 9/18, 5 का स्क्वायर 25 25/50, तो 8 दूनी 16, 2, ये आपका 1/2, ये आपका 1/2, तो कुल मिला के जो आंसर है आपका वो कितना आ गया, 3। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो देखा आपने, सवाल आपका चुटकियों में हो गया, लॉजिक भी समझ में आया होगा सभी को। ये देखो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर है 0 के, तो तुम्हें पता है ये 0 के बराबर कब होंगे, जब 3x माइनस 4y 0 के बराबर होगा और 5y माइनस 2z बराबर 0। हमें क्या पूछा है, x रेशो y रेशो z। ठीक है, अब देखो, तो यहाँ से 3x बराबर कितना आ गया भाई, 4y, यानी कि x अपॉन y कितना आ गया, 4/3, यानी कि x और y के बीच में रेशो कितना है, 4:3। तो तुम ऑप्शन में चेक करो कहाँ पे 4:3 है, देखो यहाँ तो 8:3 आ रहा है, ये वाला ऑप्शन खत्म, ये वाला ऑप्शन खत्म, यहाँ पे 4 और 3 है x और y का रेशो, और यहाँ से जब 2 से काटोगे तो यहाँ भी 4 होते हैं, यानी कि इन दोनों में से कोई आंसर हो सकता है। ठीक है, अब देखो 5y बराबर 2z, यानी कि y अपॉन z की अगर मैं बात करूं तो इसका रेशो कितना है, 2:5 का, कितना, 2:5 का। अब देखो यहाँ तो कितना है y z का रेशो, 3:5 का, यानी कि यहाँ खत्म हो गया, 3 दूनी 6 3 पंजे 15, यहाँ 2:5 का है, यानी कि आपका ऑप्शन आ गया। वरना वो बेसिक तो आपको पता ही है, एक्स वाई 4 3, वाई जेड कितना 2:5, तो यहाँ पे 3 यहाँ पे 2, 4 दूनी 8 3 दूनी 6 5 3 15, इतना करने की जरूरत नहीं है, यहीं से तुम डायरेक्ट चेक कर सकते हो, तो आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, जिसने अभी तक रेशो, परसेंटेज ये वाली क्लासेज नहीं देखी है तो वो देख लो भाई जाके। ये सारी चीज कहीं ना कहीं अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, रेशो तो मतलब हर जगह काम आता ही आता है। चलो, रेशो मतलब अर्थमेटिक ही नहीं, एडवांस में बहुत काम आता है। ठीक है, जैसे कंपोनेंडो डिविडेंडो वाला रूल हो गया, वो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत जगह लगता है, अलजेब्रा में बहुत जगह लगता है, प्लस माइनस तुम्हें करके रेशो चेंज करना पड़ता है, वो यहाँ पे होता है, बहुत सारी चीज़ें। अब देखो ये नई फॉर्म आ गई आपकी। ठीक है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको तुम पहचान जाओगे, अभी इसको देख लो, बराबर 8 a प्लस बी माइनस 2c। ठीक है, ये आपकी एक फॉर्म है। इसे भी हटाओ, मैं पहले तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, वहां से तुम्हें चीजें समझ में। अगर मैं लिखता हूँ कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स ऑफ 4a माइनस 9b प्लस सी, और प्लस, प्लस नहीं, एक मिनट, माइनस, हाँ माइनस का 98, माइनस का कितना, 90। ये मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, और मैं आपसे पूछता हूँ कि भैया बताओ ए बी सी की वैल्यू क्या। ठीक है, या ए बी सी के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या, ये मैंने तुम्हारे से पूछा। अब मेरे प्यारे भाई देखो, ये सवाल कुछ नहीं है, ये इक्वेशन आपको खोलकर इसने दे दी। ये पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही था, इसने क्या करा, डायरेक्ट ना देखे, क्योंकि देखो पिछले सवालों में तुम यहाँ से फटाफट बता रहे थे कि होल स्क्वायर बराबर 0 क्या आ रहा, यानी कि इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0। इस बार इसने ये इक्वेशन क्या करी, होल स्क्वायर खोल करके चेंज इधर उधर फैला के चीजें दे दी तुम्हें, तो तुम्हें वापस इसे होल स्क्वायर बनाना होता है और फिर तुम्हें इन सब की वैल्यू निकालनी होती है। देखो अब तुम्हें क्या करना है, ए स्क्वायर यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़ दो, ये बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर, जो ये ए वाली चीज है वो ए के साथ दो, 4 दूनी 8a, तो ये 8a इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के 8a हो जाएगा। ये 18b, ये प्लस के 18b हो जाएगा इधर आकर, और सी स्क्वायर यहाँ पर 2c था, ये माइनस के 2c हो जाएगा, और ये प्लस के 98 बराबर 0। बताओ कोई दिक्कत है क्या, तो ये मैं सारी चीजें इधर ले आया। अब देखो ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने पड़ेंगे हमें, क्या बनाने पड़ेंगे, परफेक्ट स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर माइनस 8a, भाई ए का स्क्वायर माइनस, भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, या तो ए, या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर, अब 2ab, तो 2 × 4 × a, दो अलग कर लो क्योंकि दो इंपॉर्टेंट टर्म होती है। अब इसके अलावा क्या बचा, 4a, तो एक तो इसमें a है, एक इसमें b है, b क्या है 4, यानी कि +4 का होल स्क्वायर हुआ होगा, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन होगा, यानी कि यहाँ हमें प्लस का क्या चाहिएगा, 16 चाहिए, प्लस का 16 चाहिएगा, तो 98 था हमारे पास, तो 98 में 16 निकाल दो, 98 16 हम उधर ले जाएंगे क्योंकि हमारे पास 98 है ही पहले से, तो जोड़ घटाने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ बच गया 82। बताओ इतनी बात समझ में आएगी। अब बी स्क्वायर प्लस 18b, तो 18b में से दो अलग निकाल लो, तो 9b बचा, कितना बचा 9b, तो 2ab, ab, b तो आपके पास है बी का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर, यानी कि 9 का स्क्वायर भी इसमें क्या हो रहा होगा, ऐड हो रहा होगा, यानी कि प्लस के 81, तो 81 जब इसमें से ले जाओगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, प्लस सी स्क्वायर माइनस 2c, देखो माइनस का 2 अलग कर लो, तो क्या बचा, c इंटू 1 बचा, यानी कि 1 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, ये देखो अपने आप बन गया, तो ये सारे परफेक्ट स्क्वायर बन गए। ये बना भाई a माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये बना आपका b प्लस 9 का होल स्क्वायर, और ये बना आपका c माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2c, और ये आ गया आपका 0 के इक्वल। तो उसने ये ना देने की बजाय आपको ये दे दिया, ठीक है, और आपसे चीजें पूछी। अब देखो तुमने होल स्क्वायर बना लिया, यानी कि तुम्हें पता चलेगा इन सब की वैल्यू रही होगी 0, तो यहाँ से a की वैल्यू सर आ गई होगी 4, b की वैल्यू आ गई होगी माइनस के 9, और c की वैल्यू आ गई होगी 1। ठीक है, हमें ए बी सी का होल स्क्वायर बताना है, तो ए बी सी बताओ पहले कितना होगा, सर 9 चौक 36, माइनस के 36 आ गया सर। अब इसका भी होल स्क्वायर बनाना है, तो सर इसका कर दो स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा आपका, 3 तिया 9, 6 चंग 36, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 तो 96, तो जो आंसर है हमारा वो कितना हो जाएगा, 1296। तो ये बात आपको समझ में आई, बताओ इस बात में कोई दिक्कत है क्या। तो ये तो भाई हमारा हो गया बेसिक, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना, लेकिन पेपर में तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है ना, तुम इतना दिमाग लगा पाओगे कि इसको क्या बनाओ, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। ठीक है, अब देखो तुम्हें इसका डायरेक्ट तरीका बताता हूँ। अब जैसे ही तुमने ये ऊपर वाली इक्वेशन देखी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ
4a-9b प्लस सी इज इक्वल टू 98। ठीक है, तुम्हें क्या करना भाई, तुम्हें कुछ नहीं करना, जैसा लिखा हुआ है सब लिखा रहने दो। सबसे पहला काम, जो तुम्हें ये कोफिशिएंट वाली टर्म है 4a-9b-c, इसको एक ब्रैकेट में बंद करना है तीनों को, और इसके बाहर हमेशा मुझे 2 चाहिएगा। अब वो जैसे ऊपर इक्वेशन जैसे ये वाला सवाल है, यहाँ इसने 8 लिख रखा, तो यहाँ मुझे सिर्फ 2 चाहिएगा, बाकी जो बची हुई चीज़ होगी उसको पहुंचा देना अंदर। तो इस सवाल में तो 2 पहले से ही बाहर है। अच्छा, तो अब हम ए बी सी की वैल्यू डायरेक्ट लिखेंगे, डायरेक्ट। ठीक है, सवाल खत्म कर देंगे यहीं पे। देखो, जो ए के साथ कोफिशिएंट है, ए के साथ क्या है 4, तो ए की वैल्यू 4 हो जाएगी। शर्त एक और है, जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, इनके कोफिशिएंट और चेक कर लेना। अगर यहाँ पर कुछ वैल्यू लिखी रहती है तो उससे हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। अभी तो यहाँ पर 1 है, तो 1 से डिवाइड करोगे तो 4 ही आपकी वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं बी की बात करता हूँ, तो बी का कोफिशिएंट देखो यहाँ पर क्या है, -9, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे भाई, -9। यहाँ 1 था, 1 से डिवाइड करोगे तो -9 रहेगी। सी का कोफिशिएंट कितना है 1, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब देख लो, क्या ए बी सी जब पूरा सोल्व करा था हमने स्क्वायर करके यही आ रहे हैं क्या, तो सवाल भाई तुम्हारा हो जाएगा खत्म। आई बात समझ में, ये होती है हमारी शॉर्ट मेथड। ठीक है, इससे आप सवाल उड़ा सकते हो चुटकियों में। अब आओ, समझ में आ गया होगा, फटाफट इस सवाल को खत्म करते हैं। इसकी टेंशन मत लेना 96 की, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है अपने आप, सारी चीजें खत्म हो जाती है, नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। तुम्हें कुछ नहीं सोचना, सवाल लिखो फटाफट, जो तुम्हें फॉर्म में बनाना है उस फॉर्म में बनाओ और सवाल को खत्म करके आगे बढ़ जाओ। जैसे ये 8a + b - 2c था, मैंने तुम्हें क्या कहा, मुझे क्या चाहिए 2 चाहिए ब्रैकेट के बाहर, तो तुम्हें क्या लाओ 2 लेके आओ। एक मिनट, तो जब 2 लेके आओगे, इसे मैंने 8 को हटा दिया यहाँ से, मुझे क्या चाहिए था, सिर्फ 2 चाहिए, तो ये 2 हो गया आपका। तो क्या था, 2 × 4 होगा 8, तो 4 ले जाओ ब्रैकेट के अंदर, ये हो जाएगा सर 4a, ये हो जाएगा 4b, और सर ये हो जाएगा कितना 8। क्लियर होगी इतनी बात। अब ए बी सी की डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे। ए के कोफिशिएंट क्या है 4, तो सर 4, यहाँ सर 1 था तो 1 से डिवाइड करोगे तो भी 4 ही आना है। बी का कोफिशिएंट कितना है जी 4, तो सर बी की वैल्यू भी कितनी आ गई 4, बी का कोफिशिएंट 1 है तो 1 से डिवाइड करोगे तो भी आंसर 4 ही आएगा। सी का कोफिशिएंट कितना है -8, यहाँ सी के साथ कुछ नहीं है तो 1 से डिवाइड करोगे तो 8, तो बस ए बी सी की डायरेक्ट वैल्यू आ गई, सवाल खत्म। पूछा क्या था इसने हमारे से, √AB - BC + C। देखो ए बी कितना हो जाएगा 4 चौक 16, बी सी कितना हो जाएगा 8 चौक 32, ये प्लस का 32 हो जाएगा, सी ए कितना हो जाएगा माइनस के 32, 32 से 32 खत्म, 16 4, यानी कि जो आंसर है आपको कितना आ गया 4। तो भाई परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये तरीका अपनाओ, इससे सवाल को उड़ाओ और आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो पेपर में तुम्हें हेल्प करती हैं, और ये सारी चीजें मैं तुम्हें बताता रहता हूँ, तो वीडियोस को ध्यान से देखा करो, ये तुम्हारे मार्क्स पक्के हो रहे हैं। ठीक है, ये मैं अपनी मेहनत का एसेंस दे रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, जितनी सारी चीज़ें पढ़कर, क्योंकि मैंने सिर्फ यही नहीं पढ़ा जो मैं तुम्हें पढ़ा, मैंने पता नहीं दुनिया भर की चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें वो चीज़ें करा रहा हूँ जो तुम्हारे पेपर में काम आए। ठीक है, अब कोई एक बैच होता है, बैच के अंदर आपको यही अलजेब्रा कम से कम 50-60 घंटे का मिल जाएगा पढ़ने के लिए। ठीक है, इतना वैसे ज़रूरत भी नहीं है जो पढ़ाते हैं लोग बाग, मुश्किल से 10-15 लेक्चर का ये काम आपका होता है। अगर मतलब बहुत अच्छे से पढ़ना है तो 15 लेक्चर बहुत होते हैं, 1-1.5 घंटे के। ठीक है, तो लेकिन मैं तुम्हारे लिए क्या बिल्कुल छांट के ला रहा हूँ चीज़ें, वो चीज़ें लेकर आ रहा हूँ जो तुम कम से कम टाइम में पढ़ के पेपर में अच्छा परफॉर्म कर सको। तो तुम्हारा भी इतना फर्ज बनता है कि तुम इस चीज़ों को पढ़ लो बस अपने लिए। ठीक है ना, तो ये देखो आंसर आ गया। अगला सवाल देखो, उड़ाएंगे फटाफट। ये देखो इसने क्या करा, इस बार हेरा फेरी कर दी, ए बी रखा 16C उधर ले गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुम अब समझदार हो। प्लस के 64C², ये 3 रहने दो इधर, 2 ब्रैकेट में a + b, ये -16C आएगा, तो -16C को मैंने ये लिख दिया, 2 कॉमन लेके -8C। ठीक है, ब्रैकेट में रख लिया, ब्रैकेट के बाहर तुम्हें 2 मिल गया। ठीक है, सबसे पहले तो यही काम करना, ब्रैकेट के बाहर क्या चाहिए 2। अब a का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे a² के साथ 1 ही था तो a की वैल्यू 1 आ गई। b का कोफिशिएंट क्या है 1, b के साथ कुछ नहीं है तो 1 ही आ गया। c का कोफिशिएंट कितना है भाई -8, तो -8, लेकिन सर c² के साथ 64 है, तो यही ध्यान रखना है तुम्हें, कभी जल्दीबाजी में गड़बड़ तो यहाँ पर 64 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 1 है, 1 से डिवाइड करोगे तो 1 ही आ जाएगा। तो बस वैल्यूज तुम्हारे सामने है, a की 1, b की 1, c की -1/8। अब हमें सर बताना है 4a⁷ प्लस b की पावर 7 प्लस 8c²। तो a तो 1 है, ये 4 हो जाएगा सर, ये 1 हो जाएगा, ये +8, और सर c² हो जाएगा 1/64। ठीक है, 8 से सर 8 बार गया, तो 5 से ही 1/8 सर हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखा तुमने,
सवाल अगर तुम देखते पेपर में तो कितनी दिक्कत आती है, एकदम समझ ना पाते, लेकिन अगर तुमने पढ़ रखा है तो फिर ये तुम्हारे लिए मतलब बहुत ही आसान चीज़ है। ठीक है, ऐसे बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट पढ़ाता रहूँगा, टेंशन मत लो। ये देखो, ये सारी कहानी है। तुमने क्या कहा सर ये 24 है, 24 नहीं चाहिए सर हमें, तो ब्रैकेट में 2 चाहिए, तो 12x जो बची हुई चीज़ है सर वो ले गए हम ब्रैकेट के अंदर। बस इतना ही करो। अब x की वैल्यू लिखने का नंबर आया, x के साथ क्या है 12, ये सर 12 आ गया, लेकिन सर एक्स स्क्वायर के साथ 16 है इस बार, तो सर हमें 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। वाई की वैल्यू सर कितनी, माइनस के 12, वाई स्क्वायर के साथ क्या था 9, जेड की वैल्यू सर 12, जेड के साथ था आपका 4। ये देखो, तो इन कोफिशिएंट से हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो बस खत्म। ये आपका कितना आ गया 3/4, ये आपका कितना आ गया 4/3, और ये आपका कितना आ गया 3। अब वैल्यू बतानी है एक्स वाई प्लस 2z की। एक्स वाई तो 3/4 गुना माइनस के 4/3 प्लस 2z कितना हो जाएगा 6। ये सब खत्म हो गया, तो -1 + 6 यानी कि आंसर आपका कितना आ गया 5। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, बताओ आ रही है क्या बात समझ में। ठीक है, बढ़िया बढ़िया सवाल है। ये देखो यहाँ पे 4 है बाहर, 4 नीचे में 2 चाहिए, 2 बच गया तो 2 अंदर ले जाओ मल्टीप्लाई में, 6a + 2b माइनस के 4c। अब ए की वैल्यू लिखने का नंबर आएगा, ए के साथ क्या था 6, तो 6 आ गया, लेकिन सर ए स्क्वायर के साथ 9 भी है, तो 9 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। बी का सर वैल्यू है 2, लेकिन सर बी के साथ वहाँ पे 4 है, तो 4 से डिवाइड। सी का कोफिशिएंट क्या है -4, यहाँ पे 1 है, तो 1 से डिवाइड करोगे तो -4 ही आ जाएगा। आगे वैल्यू सारी 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये आ गया कितना 1/2, ये कितना आ गया -4। तो बस तुम्हें वैल्यू बतानी थी 9a + 4b - c, तो बता दोगे फटाफट। अब देखो तुम्हारी स्पीड मैटर करेगी यहाँ पर, कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें समझा दिया, अब तुम कितनी तेजी से इस सवाल को पेपर में करते हो वही तुम्हारा मैटर करेगा। ठीक है, देखो 3 से कितनी बार गया 3 बार, 3 दूनी 6, ये 2 से 2 बार, और प्लस 6 और 4 10, 10 और 2 बार, यानी कि जो आपका आंसर है वो कितना आ गया ऑप्शन नंबर डी 12 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बताओ आ रही है क्या बात समझ में। तो भाई ये आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन था, आई होप सभी को मजा आ रहा होगा पढ़ने में। चीज़ें मैं बिल्कुल एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प रखने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं तुम्हें इस टाइम में करवा सकूँ। मैं लगभग अगर तुम ध्यान दोगे तो कम से कम 20 से 25 सवाल हम डेली कर रहे हैं हर एक लेक्चर पे। ठीक है, और 1 घंटे के अंदर मतलब 50 मिनट या 1 घंटे के अंदर कोई इतने सवाल नहीं करवा सकता, और अच्छे से कॉन्सेप्ट बता के भी। ठीक है, तो मैं देखो मैं कितनी फिक्र कर रहा हूँ तुम्हारे टाइम की, तो ऐसे ही तुम भी अपने टाइम की फिक्र खुद करनी शुरू कर दो, क्योंकि जितना टाइम बचाओगे, जितनी जल्दी जल्दी कोर्स को निपटाओगे, उतना ही तुम्हारा क्या होगा फायदा होगा। तो चीज़ों को बढ़ाओ मत, टाइम अपना एक लिमिटेड टाइम 7 से 8 घंटे का पढ़ाई का, ये ज़्यादा भी कर सकते हो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा, पर 6 से 7 घंटे तुम्हें रखना है, और उसमें अपनी टॉपिक वाइज पढ़ाई करनी है कि आज ये टॉपिक खत्म करना है। और हिस्ट्री में ये जीएस ऐसे बहुत वास्ट है, तो जीएस में टॉपिक वाइज पढ़ो ना, कि भाई आज फलाना टॉपिक पढ़ना है उसे खत्म करो, रोज ऐसे करोगे जीएस खत्म हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी साथ साथ होती रहेगी और चीज़ें याद भी रहेंगी। तो ये तुम्हारे ऊपर है फिर कि तुम पढ़ाई कैसे करते हो। ठीक है, तो भाई अच्छे से पढ़ाई करो, जल्दी जल्दी सिलेक्शन लो, है ना। आज सर ने दूसरा जो सिलेक्शन हुआ है हमारा उसकी वीडियो भी डाल दी है, तो जाओ देखो, मोटिवेशन लो, और कहाँ गलती हो रही है उन चीज़ों से सीखो। ठीक है, मैं तो देखो तुम्हें सारी अपनी चीज़ें बताता ही रहता हूँ, तो तुम्हें बस सीखने, बस वो ये जो सीखने वाला है वो चीज़ों को सीखता है, बाकी अगर कोई सुन रहा है तो बस सुन के वो चला जाता है। अप्लाई करना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो चीज़ों को जाओ अप्लाई करो, पढ़ाई करो मस्त। ठीक है, 8 से 10 घंटे जब पढ़ाई में मन लगने लगेगा तो पता भी नहीं चलेगा। चलो बहुत हो गया ज्ञान, चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन।